सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू द सनफ्लोर डेंटल इंडस्ट्रीज एंड टू दिस शो द लास्ट रिवीजन। एंड आज के इस एपिसोड में हम रिवाइज करने वाले हैं नेजल सेप्टम को। तो फटाफट से हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ ए मीडियन ओस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन बिटवीन two halves of the nasal cavity. On each side it is covered by mucous membrane and forms medial wall of both nasal cavities. बेसिकली ये जो है एक मीडियन ओस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन फॉर्म करता है बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी के दोनों हाफ्स होते हैं उसके बीच में एक मीडियन ओस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन का ये फॉर्मेशन करता है। एज ए मीडियन का ओस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन ये प्रेजेंट होता है। एंड ऑन ईच साइड इसके जो दोनों तरफ होती है, इसके दोनों तरफ में ये कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। एंड वो फॉर्म करती है मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेजल कैविटीज़। वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जहाँ से वो कवर होता है वहाँ पे वो फॉर्म करता है मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेजल कैविटीज़। एंड देन आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम 3 पार्ट से बना होता है बेसिकली। एक आ जाता है बोनी, दूसरा कार्टी, तीसरा क्यूटी। तो सबसे पहले हम बोनी पार्ट के बारे में देखते हैं। बोनी पार्ट जो है वो फॉर्म होता है एक तो वोमर बोन से एंड दूसरा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन से। इतना हमने देखा। बोनी पार्ट जो है वो वोमर बोन फॉर्म करती है और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन फॉर्म करती है। अब हम देखेंगे इसका कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है वो फॉर्म किया जाता है सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल प्रोसेस ऑफ इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज। बेसिकली जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो कार्टिलेज ही फॉर्म करेगा और उसमें बोनी पार्ट था तो वो बोन फॉर्म करेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कार्टिलेजिनस में आ गया सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल प्रोसेस ऑफ इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज। देन आ जाता है इसका क्यूटिकुलर पार्ट। अब जो क्यूटिकुलर पार्ट है वो फॉर्म किया जाता है बाय द फाइब्रो फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। फाइब्रो फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन क्या फॉर्म करता है? इसका क्यूटिकुलर पार्ट नेजल सेप्टम का। अब हम देखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन हमने पढ़ी उसी चीज़ का एक डायग्राम। तो फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम का ये डायग्राम है। हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है स्फेनोइडल क्रिस्ट। ये जो पार्ट है ये है आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड जो कि पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट फॉर्म करता है। देन ये आ जाता है इसका नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन यहाँ पर। फिर ये जो है यहाँ पर ये नेजल बोन है। फिर ये यहाँ पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ये होता है क्रिस्ट ऑफ नेजल बोन्स। ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपका सेप्टल कार्टिलेज जो कि एंटीरियर पार्ट फॉर्म करता है। देन उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है ये सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलर कार्टिलेज। देन ये जो बेस में इसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये होता है नेजल क्रिस्ट ऑफ मैक्सिलरी एंड पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन आपने देखा, वहाँ पर पैलेट प्रेजेंट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं कि नेजल क्रिस्ट ऑफ मैक्सिलरी, मैक्सिला की तरफ, और पैलेटाइन बोन। देन ये एक्चुअल में जो है पैलेटाइन बोन प्रेजेंट है यहाँ पर। देन ये जो पार्ट है ये आपका है वोमर जो कि पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट फॉर्म करता है। देन ये आपका पार्ट जो है ये आपका आ जाता है ऑक्सीपिटल। देन दिस इज़ द स्फेनोइडल एयर साइनस एंड ये हो चुका है आपका कंप्लीट। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम। अब हम देखेंगे नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई।
सो द ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम, सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में जो आर्टरीज होती हैं, एक होता है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, एक होता है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, और ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये सप्लाई करती हैं इसके एंटीरियो सुपीरियर पार्ट को, मतलब आगे और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस पार्ट में ये सप्लाई करेगी। देन सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है इसके आगे और नीचे वाले हिस्से को, इट मीन्स एंटीरो इन्फीरियर पार्ट में। और जो स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट में। और जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट में। साथ ही साथ में इसमें एक लार्ज कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसे हम किसलबैक्स प्लेक्सस बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो आप जो चीज़ें मैं जैसे बताता हूँ वैसे तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है, बट फिर भी जो चीज़ें कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो वाइवा टाइप क्वेश्चंस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। अब हम देखेंगे इसकी आर्टेरियल सप्लाई का डायग्राम। सो हियर इज़ द डायग्राम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, फिर ये है यहाँ पर एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, यहाँ पर आ जाती है सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये आ जाती है यहाँ पर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, देन ये यहाँ पर आ जाती है आपकी स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, एंड देन ये यहाँ पर अब जो आता है ये आ जाता है लिटिल एरिया। यहाँ पर ये सारी जो वेन जो आपकी आर्टरीज़ हैं ये सारी की सारी यहाँ पर आकर के मीट करती हैं ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट इनका जो एक हब टाइप बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लिटिल एरिया। हम इसके बारे में आगे क्लिनिकल एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे। तो इसकी आर्टेरियल सप्लाई का हमने डायग्राम देखा, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे इसकी वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में आ जाता है वेन्स फॉर्मिंग ए प्लेक्सस। वेन्स जो होती हैं वो एक प्लेक्सस फॉर्म करती हैं जो कि ड्रेन करता है एंटीरियरली, किस में ड्रेन करेगा, इनटू द फेशियल वेन। और जो पोस्टीरियर जो उसका हिस्सा है, पोस्टीरियर जो पार्ट है, पोस्टीरियरली वो ड्रेन करेगा थ्रू दिस स्फीनो पैलेटाइन वेन इनटू द टायरोइड वेनस प्लेक्सस। इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। नर्व सप्लाई जो होती है उसमें इसके आ जाती हैं एक तो इंटरनल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमोइड नर्व। जो इसकी इंटरनल नेजल ब्रांच होती है किसकी, एंटीरियर एथमोइड नर्व की, वो सप्लाई करती है एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम को। ऐसे ही एंटीरो इन्फीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करेगा, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। देन इसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है उसको कौन सप्लाई करेगा, मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस ऑफ टायरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन। एंड देन जो पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट होगा उसे कौन सप्लाई करेगा, नेजो पैलेटाइन ब्रांच ऑफ टायरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन। इतना आपको समझ में आया। अब कुछ ओल्फैक्टरी एरिया भी होता है, अब उस ओल्फैक्टरी एरिया के लिए अलग से ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई का डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम ये ओल्फैक्टरी नर्व्स आप देख पा रहे होंगे, ये ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो आपको ऊपर दिख रही हैं। उसके बाद में ये जो आ रही है ये है आपकी एंटीरियर एथमोइडल नर्व। साथ ही में यहाँ पर ये जो है ये आपकी आ रही है, ये है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। साथ ही में यहाँ पर जो आपको ये देखने के लिए मिल रही है ये है आपकी नेजो पैलेटाइन नर्व। तो ये हो गया नर्व सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। देन हम पढ़ेंगे अब इसकी अप्लाइड एनाटमी ऑफ नेजल सेप्टम।
अब हमने जो लिटिल एरिया के बारे में बताया था, पीछे हमने पढ़ा, उसके बारे में हम अब देखते हैं। सो द लिटिल एरिया ओवर द नेजल सेप्टम इज कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, दैट इज एपिस्टेक्सिस। अगर वहाँ पर कोई इंजरी होगी उस लिटिल एरिया के ऊपर तो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर के सारी की सारी आर्टरीज मीट कर रही हैं और एक प्रॉपर हब बन रहा है। तो अगर वहाँ पर इंजरी होती है तो सारी आर्टरीज एक साथ रप्चर हो सकती हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एपिस्टेक्सिस का कारण हो सकता है, एपिस्टेक्सिस का कोज हो सकता है। साथ ही में इसकी जो दूसरी अप्लाइड एनाटमी है वो है डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, में भी वो डेविएट हो सकता है। साथ में रिपीटेड कॉमन कोल्ड साइनसाइटिस अगर हो तो इन केस में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में अगर स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी जो है वो आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी कही जाती है। सो हमने नेज़ल सेप्टम के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ी, एक बार से फिर से देख लेते हैं पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि एक मीडियन ओस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन बनाता है बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेज़ल कैविटी, और ये जो है दोनों साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम, जो कि 3 पार्ट से फॉर्म होती है, बोनी, कार्टिलेजिनस और क्यूटिकुलर। दैन इसकी हमने पढ़ी ब्लड सप्लाई में वही आर्टीरियल सप्लाई आ जाती है, जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल एंड स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड एक लार्ज कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं किसलबैक्स प्लेक्सस, जिसमें हमने एक लिटिल एरिया के बारे में भी पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने वेनस ड्रेनेज के बारे में पढ़ा, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दो में कैसे कैसे ड्रेन होता है। एंटीरियर में फेशियल वेन में ड्रेन होता है, पोस्टीरियरली में थ्रू द स्फेनोपैलेटाइन वेन टू द टायरेगोइड वेनस प्लेक्सस में ड्रेन होता है। देन हमने नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ा, उसका हमने डायग्राम देखा, उसमें कुछ ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। और फिर उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा अप्लाइड एनाटमी के बारे में, जिसमें बेसिकली एपिस्टैक्सिस जो है उसका मेन रहा है ऑलमोस्ट। तो अप्लाइड एनाटमी के साथ अभी आज का ये जो टॉपिक है हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर।